तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है ये करीब 4000 साल पहले मॉन्स्टर आतंक मचा रखा है, पर उसके बीच में एक इंसान जो कि बहुत पावरफुल है, जो मॉन्स्टर उसे छू भी नहीं पा रहा है। उसके बाद वो मॉन्स्टर भी सोच रहा था कि हमारे सामने ये कौन है जो गॉड लेवल पावर रखता है। उसके बाद हम लोगों को पता चलता है ये कोई और नहीं, द ग्रेट 9 स्टार मैजिशियन लूकस स्ट्रॉमैन है, जो दुनिया से बुराई को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ा है। उसके बाद लूकस ने एक बहुत बड़ा मैजिक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया। वहाँ पे बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ, तभी एक पोर्टल ओपन होता है। उससे एक आवाज़ आता है जो कि लूकस को बोलते हैं कि तुम्हारा ईगो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तभी उस पोर्टल से एक क्रिएचर बाहर आते हैं जो खुद को डेमीगॉड बताता है, जो कि इस दुनिया का रूलर है। उसकी नियम से इस दुनिया चलती है। डेमीगॉड ऐसा बीइंग है जिसको इंसान गॉड की तरह पूजा करते हैं। उसके बाद डेमीगॉड लूकस को बोलते हैं कि तुम्हारा पावर ह्यूमन लेवल से अप हो गया, फिर भी तुम डेमीगॉड की सामना नहीं कर सकते। उसके बाद डेमीगॉड अपने पावर से लूकस को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि गॉड्स के इच्छा के बिना तुमने बहुत आतंक मचा रखा है, इसलिए तुमको एवज की गहराइयों में हजारों साल रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए। प्रेजेंट टाइम में हमें एक लड़के को बुली होते हुए देखते हैं। उन लोगों को देख के लगता है कि वो कोई एकेडमी की स्टूडेंट है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक बड़े फैमिली ब्लैक हाउस का तीसरा बेटा फ्रे ब्लैक है। उसके बाद फ्रे सब लोगों की तरह उतना टैलेंटेड नहीं होता है, इसलिए सब लोग उसको बहुत बेकार समझते हैं कि उसके बाद वो बुली लड़का फ्रे को बोलते हैं कि तुम एक ट्रैश हो, तुम्हारे जगह अगर मैं होता तो मैं अभी तक खुद की जान ले लेता। उसके बाद वो बुलिस सब लोग मिलके फ्रे को बहुत ज़्यादा मारते हैं। उसके बाद एक बुली उसको बोलते हैं कि कल मैजिक क्लास का तुम्हारा आखिरी क्लास होगा, क्योंकि कल के बाद तुम कभी चल भी नहीं पाओगे और बोल भी नहीं पाओगे। उसके बाद बुलिस चला जाता है और फ्रे उधर ही रह जाता है और सोचता है कि काश मैं पावरफुल होता तो आज मैं कुछ कर सकता था। उधर दूसरी दुनिया में ये बात किसी ने सुन लिया था और ये और कोई नहीं, हमारा महान मैजिशियन लूकस स्ट्रॉमैन है। तभी लूकस बोलते हैं कि शायद मैं किसी की आवाज सुनी, या शायद मेरे को भ्रम हो रहा है क्योंकि मैं 400 सालों से इधर बंद हुआ हूँ। उसके बाद हम लोग जान पाते हैं कि फ्रे को उसकी फैमिली से निकाल दिया गया था क्योंकि वो नाकारा था, इसलिए। उसके बाद फ्रे को ये सब सहन नहीं हो रहा था, इसलिए फ्रे खुद की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ लूकस हर टाइम गॉड के पावर से फाइट कर रहा है अपनी आजादी के लिए। उसके बाद लूकस के सामने एक लाइट चमकता है और दूसरी तरफ फ्रे भी पॉइजन ले लिया था और मौत की कगार पे था। इधर फ्रे भी बोल रहा है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और इस जन्म में तो नहीं हुआ, शायद अगली जन्म में मैं बहुत पावरफुल होऊंगा। दूसरी तरफ लूकस के सामने से जो लाइट आ रहा था उसमें से फ्रे निकला और डेमीगॉड की सील भी खुल रहा था और फ्रे आजाद हो रहा था। उसके बाद लूकस फ्रे का लास्ट विश उसके सर पे हाथ रख के जान लेता है। उसके बाद तो तभी एक चमत्कार होता है, फ्रे जाग जाता है और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि तभी हम लोग जान पाते हैं कि असल में ये फ्रे नहीं है, ये और कोई नहीं, हमारा 4000 साल पुराना वो लूकस स्ट्रॉमैन है। ये बॉडी फ्रे की थी पर आत्मा और जो कॉन्शियसनेस है वो सब लूकस स्ट्रॉमैन का था। उसके बाद लूकस फ्रे का शुक्रिया अदा करता है इस पिंजरे से आजाद करने के लिए और उसे इस तरह का एक बॉडी देने के लिए। लूकस ठान लेता है कि वो फ्रे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा और उसका और फ्रे का बदला एक साथ लेगा। वो अगले दिन हम लोग फ्रे को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, क्योंकि फ्रे का बॉडी बहुत ही कमजोर है, इसलिए लूकस को उसका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैना कलेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए लूकस को डेमीगॉड के साथ फाइट करने के लिए पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी से। आखिरकार बहुत देर ध्यान लगाने के बाद फ्रे का बॉडी पावर से ग्लो करने लगा और वो फाइनली 5 स्टार मैजिशियन बन गया। इस दुनिया में मैजिशियन को स्टार्स
से ऑप्टिमाइज किया जाता है, जैसे कि 5 स्टार, 7 स्टार एंड 9 स्टार बहुत ही रेयर होता है। फ्रे 5 स्टार मैजिशियन बनने के बाद साथ ही साथ उल्टी कर देता है और उसकी अंदर से कुछ पॉइजन टाइप का निकलता है। फ्रे के बॉडी से वो पॉइजन टाइप का चीज बाहर निकल जाते हैं जो कि उसको बहुत सालों से कमजोर बना रहा था। फ्रे के बॉडी में ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए फ्रे जबरदस्ती इसको बाहर निकल देते हैं। आगे हम फ्रे की बुलिस को देखते हैं एकेडमी में बात करते हुए। उनमें से एक बुली जिसका नाम डेविड है वो आज एकेडमी जल्दी आ गया क्योंकि आज की क्लास में वो फ्रे को बुली करने के लिए एक्साइटेड हो गया था। हम लोग दूसरे बुली जैक को भी देख पाते हैं कि जैक डेविड को बताते हैं कि कल उसने फ्रे को बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स लेके जाते हुए देखा था और वो दोनों शर्त लगाते हैं फ्रे का जिंदा होना या ना होने के ऊपर। इधर हम लोग फ्रे को भी देख पाते हैं जो कि एकेडमी आ चुका है और फ्रे सोचता है कि 4000 साल बाद भी ये दुनिया कैसे चल रहा है और ये दुनिया का नियम कैसा है ये जानने के लिए वो बहुत उत्सुक है। फ्रे क्लासरूम में आता है और जो लोग फ्रे का मौत के लिए शर्त लगाया था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है फ्रे के ऊपर। उसके बाद जैक आके फ्रे को पीछे से पकड़ लेता है, पर जैक को पता नहीं कि जैक कितना बड़ा गलती कर रहा है उसको पकड़ के। तभी हम लोग देख पाते हैं कि बुली को देख के फ्रे का बॉडी अपने आप ही कांपने लगा। उसके बाद तभी जैक फ्रे के ऊपर अटैक किया, पर फ्रे उसको डॉज करके उसके पीछे आ गया। फ्रे की इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। जैक फिर से फ्रे के ऊपर हमला कर देता है, पर इस बार फ्रे चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो पलटवार करता है। तभी फ्रे अपना थोड़ा सा ही एनर्जी रिलीज करता है, उससे जैक रिपेल होके बहुत दूर जाके गिरता है। फ्रे के ये पावर देख के सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाता है। पर तभी क्लास में क्लास प्रोफेसर डियो का एंट्री हुआ। तब प्रोफेसर डियो जैक को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसके ऊपर माना एंड मार्शल स्किल का कंबाइन अटैक किया हुआ था। इतना घबराने का कारण ये है कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर ऐसा अटैक नहीं कर सकता। टीचर ड्यूक के बदले टीचर केविन क्लास लेने के लिए आ गया और आते ही वो बहुत ही बुरी नजर से क्लास की सभी लड़कियों के ऊपर तार रहा था, पर उसका सबसे बड़ा नजर था क्लास की सबसे सुंदर एंड सबसे टैलेंटेड लड़की इजाबेल के ऊपर। टीचर अपने क्लास में फ्रे को देख के बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है क्योंकि अक्सर फ्रे टीचर का क्लास नहीं करता था क्योंकि टीचर उसका बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ाता था सबके सामने, इसलिए। पर फ्रे की बॉडी में अभी लूकास था, इसलिए उसको पता नहीं था कि ऐसे होता है उसके साथ एकेडमी में। इसलिए वो टीचर को बोलते हैं कि मैं थोड़ी दिन के लिए बिजी था इसलिए आपके क्लास अटेंड नहीं कर पाया। टीचर फ्रे की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रे को आज के क्लास का टारगेट बना लेते हैं। ऐसा होने के कारण आज प्रोफेसर फ्रे का क्विज लेंगे। तो टीचर का पहले क्वेश्चन ये था कि वो 3 आइटम की नाम बताओ जिसको मैजिक वॉरियर किंग कसाजिन ने यूज करता था। कसाजिन की नाम सुन के फ्रे बहुत ज्यादा चौंक जाता है। और भाई लोग देखो, अभी फ्रे की बॉडी में लूकस है तो इसलिए मैं लूकस को फ्रे ही बोलूंगा क्योंकि अभी भी फ्रे की बॉडी में ही है तो बोलने में आसानी होगा। तो स्टोरी में आते हैं। कसाजिन लूकस का दोस्त भी था और कसाजिन के अंदर इतना पावर था कि वो जब अपना पावर रिलीज करता था तो एक ही पंच में एक पहाड़ को धूल बना देने की शक्ति थी उसमें। अपनी जिगरी दोस्त की लाइफस्टाइल एकेडमी की स्टूडेंट का कोर्स में देख के उसको बहुत ज़्यादा ही हंसी आता है, पर बाकी स्टूडेंट समझ गया था कि फ्रे को ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में हिस्टोरिकल बुक में भी अच्छे से नहीं बताया गया है। पर इजाबेल क्लास के बीच में खड़ा हो जाता है और टीचर को बोलते हैं कि आप हमारे बुक के बाहर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इजाबेल बोलते हैं कि कसाजिन एक वॉरियर था जो मैना को कलेक्ट करता था बॉडी इन्हेंसमेंट के लिए, उसको मैजिशियन नहीं बोल सकते। पर टीचर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इजाबेल को गलत प्रूफ करने लगता है। तभी लूकस सोचता है कि हाँ, इजाबेल सही कह रहा है, कसाजिन एक वॉरियर था और उसको जब कोई मैजिशियन बोलता था तो उसको बहुत ही इंसल्टिंग फील होता था। तभी प्रोफेसर अपना ठरकीपना स्टार्ट कर देते हैं और इजाबेल को छूने लगता है, पर इजाबेल पलटवार करके उसके हाथ झटके से हटा देता है उसके ऊपर से। उसके बाद टीचर को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हुआ तो टीचर इजाबेल को भी सेम क्वेश्चन पूछ लेता है। तभी कोई पीछे से टीचर का क्वेश्चन का आंसर देता है
टाइगर किंग की ग्लव, जायंट की बेल्ट एंड गेल नेकलेस, ये 3 चीज कसाजिन यूज करते थे। प्रोफेसर अपने पीछे घूर के देखते हैं कि कौन उसके क्वेश्चन के आंसर दिया। तभी वो देखते हैं कि और कोई नहीं, फ्रे ने ही उसकी क्वेश्चन के आंसर दिया और वो आंसर सही भी है। फ्रे की ये अजीब बर्ताव से पूरा का पूरा क्लास चौंक जाता है, पर प्रोफेसर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोफेसर इजाबेल को अपने साथ लेबोरेटरी चलने के लिए बोलते हैं। तभी लूकस बोलते हैं कि सभी वॉरियर को लव और अदर चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे उसका ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। और वो ये भी बोलता था कि जो वॉरियर अपने वासना के लिए खुद की काम और खुद की प्राइड को भूल जाता है उसको इंसान और जानवर से भी बदतर माने जाता है। तभी टीचर लूकस को बोलते हैं कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। तभी लूकस बोलते हैं कि फ्रे बोलता है कि शायद से कसाजिन गलत सोच रहा था क्योंकि वो अगर सही होता तो टीचर अभी तक कोई ना कोई जानवर में बदल जाता। प्रोफेसर फ्रे की ये हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रे से बदला लेने के लिए उसने फ्रे को बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन करने लगा। पर कुछ ही देर बाद क्लास के स्टूडेंट एंड टीचर भी घबरा जाते हैं क्योंकि फ्रे को 4000 साल पुराना सभी बात बहुत ज़्यादा डिटेल में याद है। क्लास की सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक में हैं क्योंकि 2 दिन पहले जिसको कुछ भी नहीं आता था आज वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया, जो कि 4000 साल पुराना इवेंट को भी जानता था। बहुत ही